नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि डाडा मंडी हेलीपैड पर यमकेश्वर विधायक रेणु बेज समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कोटद्वार के दुगड्डा में आयोजित शहीद मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, अपना बलिदान किया है, देश के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र के लिए ऐसे मेले बहुत ज़रूरी हैं और हम राज्य के अंदर ऐसे मेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि सभी जगह जाऊं। मेरा सौभाग्य है दुगड्डा की इस पावन भूमि में। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएसडीएमए डैशबोर्ड लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम धामी ने यूएसडीएमए डैशबोर्ड का लोकार्पण किया, साथ ही साथ कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। और इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजभवन में प्रेक्षागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर मैंने जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक रखी हुई थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई तो हमने तुरंत जो है उस बैठक को स्थगित किया। सतपाल महाराज जी का मुझे फ़ोन आया कि बैठक में कितने बजे आना है लक्ष्मी जी, तो मैंने उनको कहा कि अब आज बैठक नहीं कर पाएंगे और आज हम लोग जो है यहाँ से सीधे केदारनाथ जी में जाएंगे। और भरत चौधरी जी को भी मैंने फ़ोन मिलाया तो ये भी देहरादून में थे उस दिन, तो मैंने कहा आप भी तैयार हो जाइए और सीधे आप जो है हेलीपैड पर आइए। और हम लोग यहाँ से सीधे पहले गए घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, वहाँ भी और बड़ा दर्दनाक था। वहाँ भी होटल चलाने वाले एक परिवार के दंपत्ति पूरी आपदा की चपेट में आ गए और पूरा का पूरा सब कुछ वहाँ तबाह हो गया। हम सब ने इकट्ठे होकर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई है, जो बहुत ही विस्तार से बनाई है। उसमें मुख्यतः 31 जुलाई जो केदारनाथ जी के यहाँ पर आपदा थी, जिसको 7 दिन 15,000 लोगों को बचाया था, उसके विशेष रूप में है। और आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसको किस प्रकार डील करें उसके लिए डैशबोर्ड बनाया है, जिसके अंदर में एआई और टेक्नोलॉजी को लिया गया है। और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है और कहा कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्यमंत्री के पद पर रहेंगे तब तक कार्यमंत्रणा की बैठक में नहीं जाऊंगा, यहां तक कि समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दूंगा। देखिए, मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे मैं कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा। सर, बहुत देर से जो है भाजपा की नींद खुली है। ये विषय जो है संसदीय कार्य मंत्री की वजह से बढ़ा है। जिस दिन कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रही थी, हमारे सम्मानित विधायक मदन बिष्ट भी सदन में आए, उन्होंने विरोध करने का काम किया और उस दिन भी जो है संसदीय कार्य मंत्री जी से उनका जो है विवाद हुआ है। और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखपा दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि 27 फरवरी को पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम था। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण पीएम का दौरा टला है। पीएम का दौरा फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है। नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नीतिगत बात नहीं करने पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। जहां पर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने अपने जारी किए एक बयान में कहा कि आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हम बेरोजगार साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप सब लोग निश्चित तौर से जो कांग्रेस का हमारा एजेंडा है बेरोजगारी निवारण का, उसमें आप सब लोग सक्रियता से आगे आएं और कांग्रेस बेरोजगारी के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर हर समय सड़क पर उतरी है और बेरोजगारों ने उसका साथ दिया है। इस समय जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, चाहे वो बीएड हैं, चाहे सीपीएड हैं, चाहे डीपीएड हैं, चाहे इंजीनियर हैं, ये तमाम लड़के और लड़कियां जो हैं ये भटक रहे हैं। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन की रचनात्मकता के लिए समय पर इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया की जाती है। देखिए, मैं अपने सभी जो निर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सबकी सम्मति से, सर्वसम्मति से हमारे अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और अब हमारा मंडल का 50% ज़्यादा अध्यक्ष घोषित होने के बाद हम जिला अध्यक्ष की तैयारी की ओर बढ़ गए हैं और मुझे लगता है कि हम 2 या 3 तारीख तक जिला अध्यक्ष की विधिवत घोषणा हम भी कर देंगे और बाद में मेरा राज्य प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की श्रेणी में आ जाएगा। 50% जनपद जिस दिन हमारे चयनित हो जाएंगे तो राज्य चुनाव की श्रेणी में आएगा और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी उत्तराखंड राज्य चुनाव की पद्धति का अंग बनेगा। और खबर देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है। डीबीटी के माध्यम से किस्तों को जारी किया गया है, किसानों को बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। पहला समूह है विकास स्वयं सहायता समूह। आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में भागलपुर से सीधे मोदी जी के द्वारा डाली जा रही है। 22,000 करोड़ रुपया डाला जा रहा है जो डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा इस योजना के माध्यम से डाला जा रहा है। मतलब मोदी जी की तरफ से हमें कृषि यंत्र मिले हैं जिनसे कि हमें कार्य करने में, अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। हरिद्वार में 2027 में कुंभ की तैयारी को लेकर आज मेला नियंत्रण भवन में गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसएसपी सहित आलाधिकारी और गंगा सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 2027 का अर्धकुंभ की जगह कुंभ का रूप में मनाया जाएगा। देखिए, आज जो हमारा 2027 का कुंभ मेला होना है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वो अर्ध कुंभ मेला नहीं है, वो कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रयागराज में गए थे कुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने इसके महाकुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारा 2027 का जो मेले का आयोजन होना है वो कुंभ मेले के नाम से जाना जाएगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में ये एक प्रिलिमिनरी बैठक हम लोगों ने की थी। इसमें हम लोगों ने 2010 के जो हमारा महाकुंभ हुआ था, 2016 का, 2021 का, इन सभी के डिटेल्स पहले हम लोगों ने देखी कि उन मेलों में क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं। और खबर पौड़ी से, जहां पर एलयूसीसी द्वारा निवेशकों के पैसे वापस ना करने के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में निवेशकों, एजेंटों और सुविधा केंद्र के संचालकों ने प्रदर्शन कर मुद्दे को उठाया। रैली के माध्यम से सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। सभी लोगों ने डीएम के माध्यम से गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजकर मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
मैं मनोज कुमार जोशी हूँ और मैं श्रीनगर चौराहे से हूँ। हमारी जो ब्रांच थी वो श्रीनगर में थी। हमारी जो ब्रांच मैनेजर थी श्रीनगर में ममता भंडारी करके थी और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख रुपए और एक एफडी थी मेरी और मेरी एक आरडी भी थी। हम आज यहाँ पे आ रखे हैं और इतने सारे जो निवेशक यहाँ पे आ रखे हैं, हम केवल इस सवाल को जवाब को लेने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे कि भैया अगर बायदे पे यहाँ पे अगर जिम्मेदार व्यक्ति कोई आ रखा है, हमारे पैसे देगा कौन? और इस जुलूस प्रदर्शन का जो आज जिलाधिकारी के माध्यम से आप ज्ञापन दे रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए यहाँ पे कोई उच्चाधिकारी यहाँ पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? LUCC द्वारा जो है लगभग 500 से 700 करोड़ का एक तरह से घोटाला ही है निवेशकों के साथ और अन्य जितने सुविधा केंद्र संचालक हैं या जो भी हैं सामान्य लोगों को इन्होंने फंसाया और बड़े बड़े लुभावने वादे करे। उसके संबंध में जितनी भी जो एजेंसीज़ हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, लगभग चाहे क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने अभी जितनी भी एजेंसी सबको कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा हो चुका है और लगभग 200 से ज़्यादा हमारा पत्राचार एजेंसियों में हो गया। खबर देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में डीएम सबिन बंसल ने जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर बैठक की और बैठक में परियोजना से संबंधित कई मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 82 बांध परियोजना का हवाला देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा राशि का वितरण परियोजना को लेकर बैठक की गई। जो हमारी प्रोजेक्ट बॉडी है UGVNL, उनके स्तर पे काफ़ी इशूज क्रॉप अप हो रहे थे जिनको रिव्यू करना आवश्यक था। तो उसी क्रम में जो इसके टाइमलाइंस हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ से कंसल्टेशंस हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है और उनको ड्यू कंपनसेशन वितरण है, उनके ऑब्जेक्शंस का समावेश है। इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना आवश्यक है जिससे हमारा प्रोजेक्ट भी ग्राउंड हो जाए और जो हमारी इफेक्टेड पॉपुलेशन है उनके अधिकारों का वायलेशन भी ना हो। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आपको बता दें कि 24 फरवरी 1960 को टिहरी से अलग होकर उत्तरकाशी जिला बनाया गया था और उसके बाद से इसी दिन को उत्तरकाशी जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित मेले का कछड़ देवता और रेणुकी मां की डोली भी शुभारंभ की गई। आपको बता दें कि जहां पर 5 दिवसीय विकास मेले का झूडा के मां रेणुका मंदिर परिसर में रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस मौके पर देव डोलियों का मिलन आकर्षण का केंद्र रहा। उपलक्ष्य में इस विकास मेले में 9 देव डोलियां आई हैं और जिसमें 4 देव डोलियां तो हमारे डुंडा से ही हैं। हमारी माँ रेणुका की डोली है, प्रणाली से कचुड़ देवता की डोली है, खट्टू से नागराज देवता की डोली है और बीरपुर से काली देवी की डोली है और रवाई क्षेत्र से सुप्रसिद्ध आपकी उपड़ा से शेषनाग जी यहाँ पे आए हैं और विश्व विख्यात यहाँ पे जाने माने देवता यहाँ पे सिलकारा ग्योड़वट्टी से हमारे यहाँ बीच में बाबा बापनाथ जी की डोली यहाँ पे आई है। और खबर चमोली से, जहां पर बीते 2 माह से थराली तहसील बिना एसडीएम के ही प्रभारी उपजिलाधिकारी के भरोसे चल रही है, जिसके चलते यहां आमजन की समस्याओं के समाधान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसडीएम कमलेश मेहता की ट्रांसफर के बाद अभी तक शासन थराली तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं करा पाया है, जबकि इससे पूर्व में भी यहाँ तैनात उपजिलाधिकारी अबरार अहमद का स्थानांतरण आनन फानन में कर दिया गया। इस मामले पर बीजेपी नेता लाखन सिंह रावत ने स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री से थराली में जल्द उपजिलाधिकारी की तैनाती कराने की मांग की है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार माननीय धामी जी, माननीय जो क्षेत्रीय विधायक हमारे श्री गोपाल राम टमटा जी, उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, हमारी जो 3 तहसीलें हैं, देवाल, थराली, नारायण बगड़, तीनों जो हैं प्रभारी के भरोसे चल रही हैं। प्रभारी महोदय अपने समय के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, कभी कभी एक हफ्ता तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है। थराली वालों को ये लगता था कि नगर पंचायत चुनाव से पहले यहाँ पर स्थायी एसडीएम साहब की पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो चुनाव भी निपट गया, बिना एसडीएम के वो चुनाव निपटा और देवाल अलग तहसील है, नारायण बगड़ अलग तहसील है और इन दोनों तहसीलों की एक परगना थराली है
जिसमें कि करीब करीब ये आप सोचिए कि 2 लाख लोग करीब कम से कम थराली, देवाल, नारायणगढ़ में इस एसडीएम उप जिला अधिकारी प्रणाली के नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। और देहरादून में राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष ने भेंट की। रितु खंडूड़ी भूषण ने शिष्टाचार मुलाकात की है और उसके बाद तस्वीरें भी साझा की गई हैं। राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की और दोनों के बीच में सार्थक चर्चा भी हुई। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीसीटीवी की नजर कूड़ा फेंका तो होगा चालान। जहां पर आपको बता दें कि शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। नगर निगम देहरादून ने एक पहल शुरू की है और आपको बता दें कि शहर में लगे सभी कूड़ादानों को हटाया जाना था। कई स्थानों पर जनता द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा, साथ ही इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए हैं। तो देखिए, नगर निगम देहरादून ने एक पहल शुरू की है और अगर आप कूड़ा फेंकते हुए खुले में पाए गए तो कहीं ना कहीं आपका चालान कर दिया जाएगा। बिल्कुल चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोगों ने स्वच्छता पेट्रोलिंग शुरू की है और जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारीगण हैं नगर निगम के, वो सभी उनको वार्ड आवंटित किए गए हैं। वो लगातार फील्ड पर इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और जनता को भी ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट करें। अगर किसी भी के भी द्वारा इस तरह से स्थिति बनाई जाती है कि जिसमें कि गंदगी हो तो उसको रिपोर्ट करें। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर जिला विकास प्राधिकरण को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने डीडीए के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसके नियमों को मानकों के विपरीत बताया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डीडीए लागू कर सरकार ने निकाय को कमजोर करने की कोशिश की है। पूर्व में निकाय को मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार होता था, लेकिन जिला प्राधिकरण लागू कर सरकार ने निकाय का अधिकार छीनने का काम किया है। मानचित्र स्वीकृत करने से जो आय स्वीकृत करने आज वो उससे वंचित हो गई है, वो अधिकार छीन लिया गया है। संविधान संशोधन 74वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये प्राविधान किया गया है कि निकायों को मजबूत किया जाएगा, निकायों को और सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो निकायों को नितांत कमज़ोर करने पर तुली हुई है। जो अधिकार उनको पहले से दिए गए थे, स्वतंत्रता के पहले से ही जो अधिकार उनको दिए गए थे वो इस सरकार ने छीन लिया है। और हरिद्वार से खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि के लिए आज मंदिर सज गए हैं। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में जोरों पर यहां पर तैयारियां चल रही हैं। प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंगलवार शाम तक आपको बता दें कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और साथ ही श्रद्धालु बड़ी संख्याओं में शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। उसके लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और पंचमेवा से अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु अभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। टपकेश्वर सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सड़क किनारे खड़े वाइब्रेटर रोलर में आग लग गई। जहां पर बद्रीनाथ हाईवे किनारे खड़ा था वाइब्रेटर रोलर और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ओडली के हाईवे किनारे खड़ा था वाइब्रेटर रोलर और इस दौरान आग लग गई। तो दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए जरा भीषण आग की तस्वीरें। सड़क किनारे खड़े रोलर में आग लगी और फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पाया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।